दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम बीजांक विधि से किसी भी संख्या का वर्ग पता करना सीखेंगे, यानी वर्ग निकालना नहीं, उसका वर्ग हम बता सकते हैं बीजांक विधि का प्रयोग करके। ये क्या है बीजांक विधि, इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। अगर हमें पहले से ही ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें किसी भी संख्या का वर्ग पता करना है कि कौन सी संख्या होगी, तो हम बिना वर्ग किए ही कुछ ही सेकंडों में उसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या करना होता है। हमें यहाँ पर 234 का इनमें वर्ग निकालना है, और जबकि इन 4 ऑप्शन में से हमने पता करना है कि वो कौन सा है। तो हमें 234 का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या है बीजांक विधि। बीजांक विधि क्या है कि हमें इनके अंकों को जोड़ना है और तब तक जोड़ते रहना है कि जब तक वो अंकों का जोड़ एक ना आ जाए, एक अंक में ना आ जाए। और जहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, यदि अंकों का योग 9 आ जाए तो उसको हमने 0 मान लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 234 का वर्ग करना है तो 2, 3 और 4 इन तीनों अंकों का जोड़ आता है 4, 3, 7, 2, 9। 9 इसका मतलब 0 हो गया, और 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0 होगा। तो यानी कि यहाँ पर बीजांक है जो वो 0 है, तो इसी तरह से इसके उत्तर का भी जो बीजांक होगा 0 होगा। अब हम इन ऑप्शन में से अगर देखते हैं कि किसका बीजांक 0 आता है, तो जैसे 4 और 4 8 और 7 15, 15 और 5 20, 6 26, 26 के फिर दोबारा जोड़ेंगे 2 और 6 8, तो ये नहीं हो सकता। 5 और 4 9 है, इसको छोड़ दो, 9 0 हो गया। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 आ गया, तो 18 को फिर से जोड़ना है। 18 को फिर से जोड़ेंगे तो 18 का मतलब हो गया 1 और 8 9, 9 का मतलब 0 है, तो इसका 0 आ गया बीजांक। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। इसी तरह से हम 897 का हम वर्ग निकालना चाहते हैं, हमें वर्ग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बीजांक का ही प्रयोग करेंगे। 8 और 9 17, 17 में हम चाहें तो 9 को यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि 9 0 हो जाता है, और 8 7 15, 15 का आएगा, और 15 को फिर जोड़ेंगे दोबारा से 1 जमा 5 तो बराबर 6 आएगा। लेकिन अब ये 6 बीजांक नहीं आया क्योंकि इस पे वर्ग है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो इसका 36 आ गया। तो 36 के अंकों का जोड़ करेंगे, 6 और 3 9 हो गया, तो यहाँ पर फिर से वही आ गया 9 का मतलब यानी 0 हो जाएगा। तो जिसके बीजांकों का योग 0 होगा वही होगा इसका आंसर। तो जैसे यहाँ पे 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 6 14 और 6 20, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसका 2 आ गया। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 का फिर से हम जोड़ेंगे तो ये 9 0 हो जाएगा, वो ये 0 आ रहा है फिर से। यहाँ पे बी ऑप्शन है। अगर आगे देखें तो 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25 और 1 26 और 9 का 0 हो गया। इसका मतलब इसका भी 0 नहीं आ रहा। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और ये यहाँ पे अब इन दोनों का 0 आ गया। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि इसका आंसर ये दें या ये दें। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा आइडिया ये लगाना है कि अगर 2 का 0 आ जाए तो उस समय हमें क्या करना है। अगर ऐसा है तो हम देखो ये 90 के नज़दीक है 89, यानी 90 का वर्ग अगर हम करेंगे तो वो 81 के नज़दीक आना चाहिए था, जबकि ये 84 है, तो ये नहीं हो सकता इतना ज़्यादा, ये 80 ये होगा। यहाँ पर 81 से ज़्यादा इसका वर्ग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बी आंसर इस ठीक है। ऐसे ही आपने 358 का करना है। तो यहाँ पे देखिए अंकों का जोड़ 3 और 5 8 और 8 16, 16 को जोड़ेंगे दोबारा से 7 बन जाएगा, और 7 का फिर से वर्ग करेंगे तो 49, 49 का बन जाएगा फिर से 13, और 13 का फिर जोड़ेंगे 4, यानी इसका बीजांक कुल मिला करके यहाँ पे 4 आया। कैसे आया है कि 5 और 3 8 16, 16 को हमने जोड़ा फिर से दोबारा 7 हो गए, 7 का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि इस पर वर्ग है 49, 49 को फिर जोड़ेंगे 13, 13 को फिर से जोड़ना है 4, या हम यहाँ कह सकते हैं कि 9 को 0 मान लें तो 4 ही आएगा। जिसका बीजांक 4 होगा वो इसका आंसर होगा। जैसे 3 और 1 4, 8 और 1 9, ये 0 हो गया, और 10 4 14, इसका 14 यानी 5 आएगा, ये नहीं होगा। 8 और 1 9 हो गया, और यहाँ पे 2 और 6 8 और 4 12, 12 का 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 और 8 और 1 9 छोड़ दो, 10 10 और 3 13, यानी कि इसका 13 होगा। 13 को जोड़ोगे तो इसका 4 आ जाएगा बीजांक। तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से हम बीजांक विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, और कभी भी हम उसका ऑप्शन में ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं। वर्ग नहीं निकाल सकते मतलब कि हम आंसर चेक कर सकते हैं।